दोस्तों, लोगों को लग रहा है कि 27 सालों के बाद बीजेपी आ गई है दिल्ली के अंदर, और अब कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में ऐसा दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ कि अब दिल्ली के अंदर चलेगी डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार। क्यों? क्योंकि सेंटर के अंदर भी बीजेपी है और स्टेट के अंदर भी बीजेपी है। तो अब इससे क्या होने वाला है कि अब लोग बहुत खुश हो गए हैं, लोग खुश हो गए हैं, डेवलपमेंट होगा। तो अगर डेवलपमेंट होगा तो इसका इम्पैक्ट तो स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, और क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, तो अब मार्केट पूरी तरीके से बाउंस बैक कर जाएगी। हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को निकाल दे। वेल, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो रहे हो, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। हो सकता है आपको मंडे को मार्केट ऊपर जाती हुई दिखे, बट फिर ना ये चाचा जी बैठे हैं हमारे यूएस के अंदर, और ये जो बोल रहे हैं ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ये बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स की। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या गई भाई, तुम हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे, हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाओगे, हम तुम्हारे ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा जो भी आईटी सर्विसेज है वो हम मेजॉरिटी यूएस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यूएस अगर उन सर्विस के ऊपर टैक्स लगाएगा तो कंपनीज को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। अब कंपनीज को प्रॉफिट कम होगा और इसकी वजह से उनके शेयर्स गिरेंगे। अगर कंपनीज के शेयर्स गिरेंगे तो आपको मार्केट पर इफेक्ट दिखेगा। तो आईटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये दो सेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं, और ये करने कब वाले हैं? अरे पीएम मोदी जाने वाले हैं। अभी आपको पता है कि 12-13 तारीख को आई गेस पीएम इज गोइंग टू यूएस, एंड उससे पहले ये अनाउंस करने वाले हैं कि भैया रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगाएंगे। तो अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो जो आप सोच रहे हो ना कि दिल्ली के इलेक्शंस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर, मार्केट हो सकता है ऊपर जाके नीचे मार दे। क्यों मार दे, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। दूसरा, लोगों को लग रहा है नैस्डैक गिरा था, इसके अंदर बेसिकली जॉब डेटा की वजह से, फ्राइडे को जॉब जो डेटा आया इनका, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट नैस्डैक पॉजिटिव में नहीं क्लोज हुआ। बट एक रीज़न तो ट्रम्प साहब भी हैं। अब अगर हम अपनी मार्केट की बात करते हैं, एफआईआईज ने इस महीने 10,000 करोड़ का माल बेचा है। तो जब तक एफआईआई दोबारा से खरीदना नहीं शुरू करेंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट के अंदर दो मेजर प्लेयर्स हैं। सो ये क्या ना, हमारी जो इलेक्शंस है एक तरीके से डोमेस्टिक आप कह सकते हो एक एक्टिविटी है, ये इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। बट उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो रहा है, एफआईआई कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी मार्केट्स में। सो जब तक एफआईआई आके पैसा नहीं डालेंगे, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू गो अप। अभी ओवरऑल जो आप ट्रेंड देख रहे हो, ये ट्रेंड अभी भी वीक ही दिख रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो ट्रेंड लाइन क्लियरली दिखा रही है कि अभी जो मार्केट है एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हमें चाहिए कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करे, थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर ऊपर की तरफ निकले। तो हम बोल सकते हैं कि भैया ट्रेंड रिवर्स हो गया। सो कुछ आपको प्राइस एक्शन के अंदर भी दिखना चाहिए, सिर्फ एंटिसिपेट करने से नहीं चलेगा। सो अब एक बार देख लेते हैं कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। ये सीएनबीसी का एक आर्टिकल है। अब यहाँ पर अगेन ये बोल रहे हैं, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि गैप अप हो सकता है मंडे को, बट आपको कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूडिंग यूएस ट्रेड पॉलिसीज। अब यूएस ट्रेड पॉलिसी क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर कि भैया ट्रम्प साहब टैरिफ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग एनालिस्ट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिए हुए हैं। सपोर्ट बताया हुआ है भैया 23,000 का क्रूशल सपोर्ट लेवल है। उसके अलावा पोटेंशियल जो अपसाइड जा सकता है 24,100 से लेकर 24,600 तक मार्केट जा सकती है। दो पोटेंशियल टारगेट्स बता रखे हैं और रेजिस्टेंस बता रखा है 23,800 को। तो अभी मार्केट खड़ी है 23,560 के आसपास। तो 800 के आसपास का जो आपको चार्ट पर भी दिख रहा है ये रेजिस्टेंस बता रखा है। तो सिंपल प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर जो है वो भी दिख रहा है। सो आप थोड़ा सा कॉशियस रह के चल सकते हो। ये नहीं है कि भाई आपको लग रहा है कि भाई दिल्ली में आ गई है बीजेपी और अंधाधुंध मार्केट ऊपर जाएगी। सो यू शुड बी कॉशियस। सो अभी इस वीडियो से टेक अवे ये है कि हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आरबीआई ने रेपो रेट कम किया बट मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा एक्चुअली नीचे चली गई। तो कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाया नहीं कि भैया मैं रैली करने वाला हूँ। लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर आरबीआई रेट कट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, बट लोगों का ट्रेड में नुकसान हुआ। इसी तरीके से कई सारे फैक्टर्स, जैसे बजट बहुत अच्छा आया, बट बजट बहुत अच्छा आने के बावजूद भी अभी मार्केट ने वो रैली नहीं दिया जो लोगों को एक्सपेक्टेड था। तो हमेशा बार बार हम रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मार्केट निराश कर रही है। इसका एक रीज़न जो मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न लगता है वो ये है कि मार्केट ना पहले से एक बहुत बड़ी रैली दे चुकी है। हर बार क्या होता है, जब भी मार्केट करेक्ट होती है सबसे पहले स्मॉल कैप घुसता है,
फिर मिड कैप घुसता है और फिर लार्ज कैप घुसता है। इस बार लार्ज कैप पहले घुस गया, तो लार्ज कैप शेयर्स की तो पिटाई हो चुकी है। जो लोग कहते हैं ना बढ़िया फंडामेंटली बढ़िया कंपनियां, मार्केट कैप बहुत अच्छी है, आप चाहे रिलायंस जैसी कंपनीज ले लो, बट सब में करेक्शन देखने को मिला। बट मिड कैप और स्मॉल कैप उतना अभी टूटे नहीं है। बट अगर वहां पर भी बिकवाली आती है तो क्या होगा, तो हो सकता है थोड़े टाइम तक, मतलब साइकोलॉजिकल क्या है कि भाई तुम सबने बहुत पैसे कमा लिए, अब सबने क्या देखा, अरे मार्केट में हम पैसे डालते हैं, मार्केट में पैसा बढ़ी जाता है, मार्केट में हम पैसे डालते हैं, मार्केट में पैसा बढ़ी जाता है। तो हो सकता है 1 साल तक या कुछ महीनों तक मार्केट इन्वेस्टर्स को तंग करे। और फिर होगा क्या, जो सीरियस इन्वेस्टर्स होंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे, मार्केट में बस वही टिकेंगे। सो मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की है। जो जिन लोगों में पेशेंस नहीं, उन्हें मार्केट बाहर निकाल देती है। तो आपको पता है ये वॉरेन बफे की कहावत कि स्टॉक मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट टू टेक मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल एंड गिव मनी टू पेशेंट पीपल। सो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेना और पेशेंट लोगों को पैसा देना है। सो पेशेंस बनाए रखो। आप बाइंग ऑन डिप कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स एंड ETF के अंदर, एंड SIP को कंटिन्यू रखो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरे हिसाब से सब अच्छा ही हो रहा है, बजट अच्छा है, RBI ने रेट कट किया है, एंड दिल्ली में इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है। सो ये सब पॉजिटिव है मार्केट के लिए। बट अब सीजनैलिटी को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सीजनैलिटी के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बट एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है निफ्टी का 24 सालों का डेटा, एंड आप देख सकते हो सिर्फ जनवरी एंड फरवरी 2 महीने ऐसे हैं जिसमें मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहती है। मार्च एंड अप्रैल से मार्केट आपको पॉजिटिव दिख रही है, और अप्रैल तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सो हो सकता है बस परेशानी हो गई कुछ और महीने, और फिर आपको मार्केट दोबारा से ऊपर जाती हुई दिखे। सो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन। हम सीजनैलिटी की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये जब हम अप्रैल में बोल रहे हैं कि मार्केट अच्छी रिटर्न देता है, तो आपको पता है कि भैया Q4 के रिजल्ट्स आएंगे और कंपनी अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखाने की कोशिश करती हैं। तो Q3 में कुछ कंपनियों के अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो शेयर्स घुस गए, और अब Q4 में क्योंकि कंपनियां प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेंगी तो शेयर शायद ऊपर जा सकते हैं। बाकी ऐसा सीजनैलिटी कहती है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट को, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो हर संडे वेबिनार्स होते हैं। एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका नाम है LTP कैलकुलेटर। आप LTP कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो, और LTP कैलकुलेटर के थ्रू आप कैसे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो LTP कैलकुलेटर का एक वेबिनार होता है हर संडे को। सो आपको वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये कैलकुलेटर उन सब लोगों के लिए यूजफुल है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। खासकर अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, इनफैक्ट आप स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। आपके पैसे बच सकते हैं और आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। खासकर अगर आप रिवर्सल्स को पकड़ना चाहते हो तो LTP कैलकुलेटर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इससे पहले सीखिए, और सीखने के लिए आप एक वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्दो इट इज़ अ पेड वेबिनार, बट स्क्रीन पर जो प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वेबिनार आपको फ्री में मिल सकता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड फाइनली दोस्तों, सबकी अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी होती है। कई लोग BJP को सपोर्ट करते होंगे, कई लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, कई लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे। सो आपको क्या लगता है कि क्या जो BJP दिल्ली में है ये सही हुआ या आपको आना चाहिए था? तो आपकी फेवरेट जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका कमेंट में आप नाम लिख सकते हैं एंड अपने रीजंस बता सकते हैं। अगर BJP आई तो वो क्यों अच्छा है हमारे देश के लिए, और अगर आपको लगता है किसी और पार्टी को आना चाहिए था तो क्यों आना चाहिए था, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। शेयर दिस वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।